पहले हम वेद के अनुसार जीवन जीते थे। वेद क्या कहता, सुबह जल्दी उठो, अपना काम स्वयं करो, खेतों में काम करो, पसीना बहाओ, मेहनत करो, खुद पीस कर खाओ, खुद उगा कर खाओ, ये सारी चीज वेद कहता है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई मोहम्मद खेड़ा गांव में, जो जींद का गांव है। और हमने गंडा चूसिया, इतना तो मीठा गंडा और इतना नरम, और ऊपर तो एक पूरी एक वो तारा ना छिलका तो नीचे से ही उतरा था। तो मतलब इतना नरम गंडा और इतना बढ़िया गंडा ये आज के टाइम में तो पता नहीं है। और आप देखोगे कि एक ताई है जो दामन कुर्ता और चुंदड़ी, जो अपने हरियाणा की पोशाक है वो पहन के छिल लाग रही है, गंडे ने छोल लाग रही है। ताई राम राम है। राम राम बेटी। ठीक सो ताई? हाँ बढ़िया बेटी, तुम भी ठीक हो? ताई नाम बता दो हमारे दर्शकों ने। हाँ संतोष देवी है बेटी नाम तो। ताई गंडा तो सब छोलते देखे, दामन कुर्ता सुंदरी पैर के गंडा छोला है। बेटी पहले की लुगाई दा दीर देखी थी दामन में। अच्छा। मेरा भी जिक्र गया। एक फिर मखाईख भी है, मैं भी हूँ तो दामन भी है, पैरे लूं। पैर ले है। हाँ। अच्छा ताई यो गंडा तो इतना नरम, हमने उड़ पहले गंडा चूसिया। अच्छा। तो मतलब पूरा तो छिलका उतरा है इसका। हाँ। अरे बिल्कुल मीठा है। तो जे 85 है बेटा। अच्छा। नरम हो है यू। नरम हुआ है। हाँ बढ़िया। नरम गंडा तो काना नहीं हो जाया करे। अब देख लियो भी उतारे शामी है। अच्छा ये मतलब यो किसा है, ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है बेटा, है बिना जहर का। इसमें जीवामृत ज्ञान जीवामृत यही चीज गे रहा। जीवामृत ये मतलब देसी चीज है? जीवामृत गाय के गोबर, गौमूत्र और बेसन, गुड़ और थोड़ी सी पीपल के नीचे की मिट्टी से बनता है जीवामृत। ऑर्गन जीवामृत भी ऐसे ही बनता है। अच्छा ताई आप इन्हें 2 मिनट छोड़ो, आप हमारी के ले आओ इन्हें। अच्छा। हाँ पूरी बात बताओ आप, इतने वायर छोड़ लेंगे। तो ताई कितने में कबो रखा है? ये वैसे 1 बीघा है बेटी, ज्यादा नहीं है। 1 बीघा? हाँ मतलब किले का चौथा हिस्सा। किले का चौथा हिस्सा? हाँ। हाँ। तो ताई नु बताओ कि अब इसका क्या करोगे इसी का? ये भी इसका गुड़ शक्कर खांड बनवा के ले आवांगे। स्पेशल देसी मतलब देसी खर देसी गुड़ देसी ईख, देसी गुड़ शक्कर, देसी कोल्लू वाला। कोल्लू वाला भी देसी है। आजकल केमिकल मिलावे हैं, वो सुकड़ाई डाल है। अच्छा। वह उसके ऊपर की मैली तारण खातर पहले भी सुकड़ाई डालिया कर दे, और नहीं तो ये और तो गन्ने वाले वही डाल रहे हैं। ये तो मतलब उसमें मसाला मसूला भी नहीं वो मसाला पास में बैठ के इसीलिए बनवाते हैं हम, कोई भी केमिकल का मतलब नहीं है। तो ताई यो बोया कब था? ये बोया था हमने मार्च में। मार्च में? तो ये बोया है मतलब 2 साल का हो गया। 2 साल का हो गया। हाँ 2 साल का। तो मतलब अपने घर घर खातर बोआ क्यों कर है? थोड़ा बहुत जो बचेगा बेच भी देंगे। मतलब गुड़ शक्कर बनवा। हाँ ये दवाई के हिसाब से गुड़ बनाऊंगी मैं। इसमें सौंफ डालूंगी थोड़े से मैं। अच्छा। कुछ सौंठ डाल के बनाऊंगी, कुछ अजवाइन डाल के बनाऊंगी। शरीर को ठीक करने के लिए ये चीज जरूरी है। पहले डाला करते बड़े बूढ़े मारे। अच्छा। हाँ। अच्छा ताई जो 2 साल के दौरान इसमें डाल लिया के इसमें डालिया बेटा जीवामृत, घन जीवामृत और अपना ये केचुआ खाद बना रखा है। ये देखो मना खुद अच्छा। बना रखे अपना। मतलब उसी चीज तो डालते नहीं पेस्टिसाइड और वो चीज तो हम डालते ही नहीं। आप ये देखो ना कितनी भुरभुरी माटी हो रही है। ये देख, दिखा दे भाई केचुआ खाद की। देख केचुआ खाद डाल रखा है। हाँ ये देख कितनी मुलायम मिट्टी हो रही है। तो वाह मांगे जब वो तो नरम। डीएपी यूरिया खाद नहीं सपरा सपरा कुछ गिरते नहीं। 2018 से कोई मतलब नहीं है। और ईख आपके सामने ना डीएपी ना यूरिया। नहीं। और ये तो लंबा भी पूरा हो रहा है। अब देख लो भी आप, अच्छा ही ग्रोथ है इसकी। मुड़ भी रहा है। मुड़ का भी पूरा लंबा जा रहा है। पूरा लंबा है बेटा। पूरे ना जो ताई तो धूप भी घनी हो रही है। ताई इसमें तो कुर्ता चुनरी में गर्मी ना लगती? गर्मी के पहले गर्मी लगेगी तो पसीना निकलेगा। अच्छा। पसीना निकलेगा तो शरीर ठीक होगा। मेन तो मोटिव हमारा यही है भाई, शरीर ठीक रहना चाहिए। पहले सारा काम किया करते तो खूब पसीना निकल रहा था, डॉक्टरों की जरूरत नहीं थी। अब देख लो हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल, कोई ठीक होया है सुना? एक बात बताओ ताई, ये मेरा ताऊ और मेरी ताई दोनों मिल गया था। मैं यूं की गंडे बोलिए छे कि तब बिना खाद की सब्जी बोली, तो दोनों कुकर लगे रहो हो। बस टाइम में पास करना है, बढ़िया काम कर लिया। हाँ बालक अपने लाग लूंगी। बालक अपना जैसे हम गए थे शहर में नौकरी करने से ही बालक चले गए। बालक चले गए। न्यू नहीं कहते पागल है लगे रहे हैं। अब गांव वाले देखो पागल कौन होता है। हाँ ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जिनमें भरे गुणों के लच्छे हैं और हम पागल ही अच्छे हैं। क्यों? हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, हम अपने मन के अनुसार कर रहे हैं, अपने शरीर के अनुसार कर रहे हैं,
तो जो ऐसा सोचते हैं या कहते हैं उनकी सोच ऐसी होगी, वो खुद मेंटली डिस्टर्ब होंगे शायद। तो मतलब है ना? साथ में मजदूर भी लाग रहे हैं हाँ, चलन वाले। यही भी एक सोलन खातर ले आए बेटा, इतना अकेले पछुला नहीं है। भाई एक गीत सुना दो ना किसान का। खेती चौपट कर जे बारी, खेती चौपट कर जे बारी, दिखे गोर अंधेरा रे, दिखे गोर अंधेरा रे, मुफ्त में खेती होन लागरी, ध्यान कड़े से तेरा रे, बिना खाद और बिना दवाई, बिना खाद और बिना दवाई, जंगल खूब खड़े थे रे, जंगल खूब खड़े थे रे, हरियाली थी घनी रे गजब की, हरियाली थी घनी रे गजब की, पेड़ त पेड़ अड़े थे रे, सब जीवा का साजा था, सब जीवा का साजा था ना, पहरे किते खड़े थे रे, पहरे किते खड़े थे रे, ओजोन परत भी साबत थी, ओजोन परत भी साबत थी ना, उसमें छेद पड़े थे रे, कुदरत गेल्या खसियला के, कुदरत गेल्या खसियला के, बिगड़ा ढंग बतेरा रे, बिगड़ा ढंग बतेरा रे, मुफ्त में खेती होन लागरी, मुफ्त में खेती होन लागरी, ध्यान कड़े सतेरा रे, जहरीली दवाई छिड़क छिड़क या, जहरीली दवाई छिड़क छिड़क या, मित्र कीट न खाएगी रे, मित्र कीट न खाएगी रे, मित्र कीट न खाएगी रे, वापिस आ जाओ अपनी धरा पे, वापिस आ जाओ अपनी धरा पे, जितता चाल्या उड़ाना पड़ेगा, जितता चाल्या उड़ाना पड़ेगा, कुदरती खेती अपनानी होगी, और नहीं कोई चारा रे, और नहीं कोई चारा रे। जय जवान और जय किसान। ताई देखो अब जिस प्रकार से बीमारी चल रही है, हर एक गांव में कितने कैंसर के पेशेंट है, मतलब इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि हमने वापस वहीं आना पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं, कहीं धक्के खा लो, कहीं कुछ कर लो, जहां से चले थे वहीं आना पड़ेगा, ये एक अटल सत्य है ना। पहले हम वेद के अनुसार जीवन जीते थे, वेद क्या कहता, सुबह जल्दी उठो, अपना काम स्वयं करो, खेतों में काम करो, पसीना बुहाओ, मेहनत करो, खुद पीस कर खाओ, खुद उगा कर खाओ, ये सारी चीज वेद कहता है। उसके अनुसार हमने वेद को गडरियों के गीत कहना शुरू कर दिया, मानते ही नहीं हम वेद को तो, और वेद के साथ तो आना पड़ेगा। अब सूर्य निकलता है, उसके बाद हम 2-3 घंटे बाद उठते हैं, सूर्य की किरणें तो सारी चीज को हर लेती हैं, हैं? तो ताई आप क्या लगाओ, मतलब जो अपनी देसी चीज है, जैसे एक तो गन्ना लगा रखा है, तो ये सब्जी भी है बेटा, देखो अपनी अपने लिए जो भी जरूरत है ना, वो सारी चीज परमात्मा की रात है। मतलब 2018 से बहुत कम नाम की सब्जी वगैरह एक आधी ले लेते हैं, नहीं तो नहीं कुछ भी खरीदते। हम दाल बना लेंगे, दाल को भिगो के ग्राइंड करके उसका कुछ भी बना लेंगे, बाकी बाहर से तो वाइड ही करते हैं। अच्छा, तो वो आलू लगा रखे हैं इन्होंने, हाँ। गंठे हैं, हाँ, उधर पे वो भी है, उधर पालक थोड़ा भी है। सौंप भी बो के देखे अब की बार मैंने, भाई सौंफ होएगा है। कि नहीं, और अजवाइन भी बोई थी, नहीं हुई ये चीजें, अच्छा, जीरा तो अजवाइन। ताई एक बात बताओ, मेरा ताऊ सरकारी नौकरी पे था, रिटायरमेंट हो गया, बच्चे सरकारी नौकरी पे है, और फिर भी आप पढ़े इस टाइम पे, तो मतलब आराम से बैठ कर खाने की टाइम हुआ है। ठीक बात है बेटा, इसमें दो बातें हैं। एक तो जैसे मैंने पहले बताया था, मैं बीमार बहुत ज्यादा रहा करती, बच्चे भी यही सोचते हैं हमारी माँ खाट में पड़ी रहेगी, उससे अच्छा है जैसा ये चाहती है वैसा करने दो। तो
तेरे ताऊ ने खेत गांव में आने का विचार बनाया, अकेली मैं कैसे रहूं। आके फिर सोचा खाली बैठने से अच्छा है भाई अपनी जमीन में काम करें, करके देखते हैं क्या होता है ना। इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया हमने। तो ताई ये उरे जो गेहूं लगा रखे हैं इनका कलर भी अलग है, ये भी? हाँ, ये थोड़ा सा कलर में फर्क पड़ता है बेटा इनमें तो। अच्छा, लंबे कलर भी में काफी हो रहे हैं। हाँ, ये 306 हैं। और देसी हैं ये भी? प्योर अच्छा। सब कुछ अपने यहाँ नहीं, एक बूंद भी कहीं से कुछ लेने की जरूरत तो ताई कितने सालों तक आप मतलब इस चीज पे काम कर रहे हो? 2018 से। 2018 से ना कोई हाँ। दवाई ना कुछ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। खेत का ये मतलब देखो, आप देख रहे होगे, ये ढेर पड़ा है कचरे का, वो पड़ा है, ये इसी को मल्चिंग कर देंगे। जलाते नहीं हम इसको, खेत का खेत में ही। अब तो जो ये जितनी आपाती होगी ना, सारी वेस्ट डिकम्पोजर मैंने घोल रखा है, वो तैयार हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर छिड़काव करूंगी वो सब इसका खाद सारा बना अपने दे। आप कर लो होता है? खाद बना दे, नहीं बुलाने पड़ते हैं बेटा। बुलाने पड़ा है। हाँ अच्छा ताई फिर इनकी होगी तो रोटी भी नहीं आती होगी? हाँ, बहुत सॉफ्ट रोटी है, खाने में टेस्टी है अच्छा, बहुत। बिल्कुल। हाँ तो भैया ताई है जो लगातार आयुर्वेद पे काम कर रहे होता है? हाँ बेटा, आयुर्वेद पर काम कर रहे हैं। थोड़ा शरीर जैसे ठीक हुआ, कोई बीमारी होती है अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, औरों को भी ठीक करती हूँ। अब आप से शायद मिले होंगे पोपड़ा की वो बुजुर्ग महिला आते हैं, गांव का नहीं आता कोई भी, गांव के बाहर के आते हैं। घर की हाँ मुर्गी दाल बराबर। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर है। बिल्कुल। तो ये मैं प्रकृति के ऊपर काम कर रही हूँ, प्रकृति के लाभ हैं, मुझे मुद्राओं का भी ज्ञान है। जैसे भाई ये उंगली ऐसे मिलाएंगे तो क्या ठीक होगा, दो मिलाएंगे तो क्या ठीक होगा, सारी मिलाएंगे तो क्या ठीक होगा। फिर मैं सहजन भी लगा के देखा, सहजन सुपर फूड में आजकल आता है, इसका ज्ञान हो गया। जो बच्चे दूध नहीं पीते, जिसमें किसी भी चीज की कमी है, हर चीज को मिट्टी की तरह पूरी करती है। जैसे मिट्टी में 18 पोषक तत्व है ना, ऐसे ही सहजन के अंदर भी। अच्छा। हाँ, तो ये इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। बिल्कुल। हाँ तो भैया अगर ताई ता आपने मिलना हो तो मोहम्मद खेड़ा गांव है, जींद का गांव है, अलेवा तो थोड़ी आगे निकल के है। और ताई आड़ा है लगातार है, मतलब ताई अपने इसमें खेत में मतलब वैसी खाद खूद उस प्रकार का डालता नहीं, सारा ऑर्गेनिक है और बढ़िया तैयार करा उसाई खावा है और खुद भी करा पीस के खावा है। तो ताई के बारे में आपका क्या कहना है? ताऊ ने भी केला लगाए रहा है? ताई ताऊ ने भी केला लगाए रहा है? टाइम पास नहीं तो इधर उधर बैठेगा, दो उधर की कहेंगे, दो उधर की कहेंगे, फिर सुनेगा तो इंसान गुस्सा आता है। क्यों बैठना है किसी में? वेद हैं, सुबह हवन करते हैं, फिर वेद पढ़ते हैं, 3 वेद हवन पूरे। भी रोज करो ताई? बिल्कुल, खाना चाहे एक दिन ना मिले, यज्ञ जरूर होना चाहिए। अब 3 वेद मेरे पूरे हो गए, ऋग्वेद चल रहा है। एक बार चारों वेदों का पूरा बड़ा हवन किया था। अब फिर एक बार परमात्मा से दुआ है कि एक बार और पूरा हो जाए, जोड़ा हो जाए हमारा। चलो ताई आप है ना, आप अपना एक छोड़ लो बेच सकता है। तो है भाई बेटा। आप के कहोगे जरूर बताइए और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, क्योंकि आपने बेरा है कि ईब है जो हम पैदावार खातिर बहुत सारी पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उसमें, और बुरा हाल हो रहा है, बीमारी है जो दिन पर दिन हमने घेरती जान लग रही है। तो हमने उल्टा वापिस उड़े लौटना पड़ेगा। जो हमारे दादा ताऊ थे जो बिना खाद की खेती करा करते, जहर डाले बिना जहर मुक्त खेती करा करते। तो भाई आपका क्या कहना है जरूर बताइए। इस गंडे ने चूस के देखियो, अगर आप इधर आ रहे हो ना तो इस गंडे ने चूसोगे ना तो इस गंडे में चूसने का न्यारा ही मजा है, क्योंकि हमने पहले चूस के देखा है वो गंडा, तो बहुत ही मीठा और नरम गंडा है। तो भाई तस्वीर शेयर कर दियो, फिर मिलेंगे। जय हिंद।